डॉक्टर साहब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कहे कि सभी, चाहे सुनील सर हो और चाहे राकेश जी ने भी बड़े उसको अच्छे से एलिब्रेट किया। 2027 में बहुत सारे चुनाव हैं विधानसभाओं का, और उत्तर प्रदेश सबसे ऐसा है। और अभी जो बात हुई, कहीं समाजवादी पार्टी की भी बात हुई, बाकी भी बात हम कर ही रहे हैं। हिमाचल भी है, पंजाब भी है। हिमाचल में कांग्रेस है, वापसी करना। लेकिन उत्तर प्रदेश को यदि संदर्भ में रखें तो ये जो मूव हो रहे हैं, इसको कैसे आगे हम देख सकते हैं, ले सकते हैं कि ये जो इंडिया ब्लॉक का कहीं हो रहा है कि बहुत शीघ्र होगा, और बहुत वक्त नहीं है। अब हम बैठे हैं, जून में आ गए हैं, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद शुरुआत हो जाएगी। तो उस संदर्भ में कैसे हम इसको देख सकते हैं, ले सकते हैं? 6-7 महीने बाद तो चुनाव ही हो जाएंगे। शुरुआत तो अभी हो गई है। देखिए, इंडिया गठबंधन जब बना था उसके बाद लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन किया वो सब अपनी जगह पे, लेकिन इस बीच में एक घटनाएं जो इस तरह से हुई कि जो क्षेत्रीय दल थे कुछ अपनी हनक में ज्यादा ही थे, और खासतौर पे ममता बनर्जी का रवैया इंडिया गठबंधन को लेके जिस तरह से रहा है, वो हमेशा भाजपा को एक मौका देता रहा है। और अब जबकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पराजित भी हुई हैं, बल्कि पूरी कोशिश भाजपा की है कि उनकी पार्टी को कैसे तितर बितर कर दिया जाए। तो ममता छोटी नेता तो है नहीं, वो राष्ट्रीय स्तर की नेता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपने को वो कर रखा था लोकसभा चुनाव में भी और उसमें, लेकिन अब ममता बनर्जी 6 जून वाली जो इंडिया गठबंधन की बैठक है उसमें खबर ये है कि वो शामिल हो रही है। तो ये एक संकेत इसको मैं देख रहा हूं कि इसका मतलब ये है कि कोई भी पार्टी विपक्ष में जो है वो अब ये बात मान चुकी है कि उसको अब बिना गठबंधन और बिना तालमेल के साथ उसका अस्तित्व बचना बहुत मुश्किल है। कांग्रेस के साथ शुरू से ये रहा कि भाई राष्ट्रीय पार्टी तो वही है, राष्ट्रीय सोच वाली पार्टी भी वही है। उसने जातीय समीकरणों को नहीं देखा, वो मुद्दों की राजनीति करती रही है। और बीजेपी को भी ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि देर सवेर जब भी चुनौती मिलेगी कांग्रेस से ही मिलनी है। और इसीलिए पहले दिन से, यानी 2014 के समय से पूरा फोकस कांग्रेस को डिस्क्रेडिट करना, और कांग्रेस को डिस्क्रेडिट करना मतलब कांग्रेस के गांधी परिवार को डिस्क्रेडिट करना। सोनिया गांधी को लेके क्या क्या कहा गया, मनमोहन सरकार को लेके क्या क्या गया, ये सब अब चर्चा हो चुकी है। लेकिन राहुल गांधी इकलौते नेता हैं जिन्होंने देश भर में कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक वाला जो शब्द इस्तेमाल करिए तो वो फ्रेज ये बताता है कि राहुल गांधी इज द ओनली लीडर जो सरकार भाजपा के खिलाफ एकदम सख्ती से खड़े हैं। और अब भारत जोड़ो यात्रा के पहले और बाद में जो फर्क आया, अब तो ये भी कहने लगे कि मन नहीं डरता। देखिए, एक बहुत पुरानी कविता है कि वो डरते इस बात से हैं कि एक दिन लोग उनसे डरना छोड़ देंगे। तो अब डरना छोड़ देने वाली बात है। राजनीति में भी बिल्कुल अब 180 डिग्री का फर्क कर लिया है राहुल गांधी ने। नफरत मोहब्बत वाला जो एक स्लोगन चला था वो अपनी जगह पे है, और अब राहुल गांधी ने इस बात की भी बहुत चिंता नहीं करनी शुरू की है कि वो विपक्ष क्षेत्रीय दलों को बहुत ज्यादा मतलब वो पोजीशन बहुत क्लियर है कि जहां हम कमजोर हैं वहां जो लोकल है वो लीडर है। उन्होंने हमेशा किया और ये कहा भी था। तो उस लीडरशिप को देने में भी अब उनको कोई हिचक नहीं है, क्योंकि उनको भी ये मालूम है कि देर सवेर जब राष्ट्रीय स्तर पर मामला आएगा तो वो लीडरशिप तो कांग्रेस की ही है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी बन चुकी है विधानसभा चुनाव में, हालांकि अब उसकी लड़ाई तीसरे और चौथे के लिए बहुजन समाज पार्टी से चल रही है, दोनों की गति एक ही। अब यहां से उनको पाना ही है, खोना नहीं है। जिस तरह से उन्होंने अभी आज एक उनका ट्वीट आया सीबीएसई के बच्चों से बात करते हुए, और उन्होंने ये खुलासा किया कि सीबीएसई की गलती की वजह से जो बच्चा अपना रिजल्ट ठीक कर मतलब देखना चाहता है या जेन्युइन चाहता है उसको लगभग 2000 रुपए का लोड पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सीबीएसई में जेब कतरे बैठे हैं। तो ये बड़ा एक ये वो चीज थी जो कनेक्ट करने वाली है। अब इसकी
आलोचना कोई करेगा तो कैसे करेगा भाई, ये तो फैक्ट है। अब दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी की गंभीरता को आप खाली एक बात से समझिए, बीजेपी उनको कितनी गंभीरता से लेती है इससे इसको समझिए कि राहुल गांधी का एक बयान आता है और बीजेपी की पूरी ऊपर से नीचे तक जो है मशीनरी, बड़े नेता जो है वो लगातार उनके पास एक रेडीमेड, अब तो पहले तो सब बोलते थे, अब तो एक रेडीमेड मैसेज जाता है जिसको मतलब अपने अपने हैंडल से ट्वीट करना है। तो वो एक पूरा काम पे लगा दिया है, जिसको कहिए कि बीजेपी ने पहले राहुल गांधी के खिलाफ अपनी एक टीम तैयार की राहुल पे काम करने के लिए, अब राहुल गांधी ने बीजेपी को काम पे लगा दिया है। वो बोलते हैं और बीजेपी का उसकी सारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। तो जो राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है, देखिए कांग्रेस के लिए भी ऐसा नहीं है, बहुत ये 7 राज्यों के चुनाव बड़े टिपिकल हैं। एक तो हिमाचल बचाना है, अभी जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए उसमें हारे हैं हिमाचल। सरकार बनने के बाद लोकसभा के चुनाव में सारी सीटें हारे, तो हिमाचल बचाना एक बड़ी चुनौती है। पंजाब में वापस आना ये उससे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी निकाय चुनाव में भी अगर देखिए तमाम आम आदमी पार्टी के टूटन के बाद भी दूसरे नंबर पे ही कांग्रेस रही है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में लगभग दुगने का फर्क रहा है जी। और उत्तर प्रदेश में तो उसको जमीन बनानी है। लेकिन दिक्कत क्या है कि उत्तर प्रदेश के जो स्थानीय नेता हैं, जिनके हाथ में पार्टी कमान है, वो खुद ही इतना नॉन सीरियस बिहेवियर करते रह रहे हैं लगातार। अब मैं आपको बताऊं, बहुत मैं तो खुला बोलता हूं इसलिए बोलूंगा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के भीतर अपने ही एक सेल के मुखिया को गाली गलौज करते मारने के लिए दौड़ रहे थे। तो ये तो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी का दफ्तर चले जाइए, मैं अक्सर चला जाता हूं, तो मैं ये देख रहा हूं कि अध्यक्ष से मिलने के लिए कोई तैयार ही नहीं, दूसरा कोई पदाधिकारी। लेकिन उम्मीद ये है, सबको उम्मीद है और करना भी पड़ेगा कि आप जिस तरह से राहुल गांधी की सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश हुई है कांग्रेस के भीतर, चाहे मुख्यमंत्रियों के चुनाव को लेके या राज्यों में जो वो अध्यक्ष बना रहे हैं या जो राज्यसभा में अभी जो नॉमिनेशंस होंगे, राहुल गांधी अब सख्त फैसले लेने लगे हैं। यस। और ये एक बड़ा शिफ्ट है जो राहुल गांधी, और ये जब आदमी सख्त फैसले लेता है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना, तो ये एक दोधारी तलवार होती है, सक्सेस भी मेरी, फेल्योर भी मेरा। हालांकि वास्तविकता क्या है, वास्तविकता ये है जब राहुल गांधी लीडर नहीं थे पार्टी के, तो भी बीजेपी स्टेब्लिश यही करती थी कि फेल्योर सारा राहुल गांधी का है जी। तो अब कांग्रेस को नया अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर पर भी मिलना है, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पुनर्गठन करना है, वक्त बिल्कुल नहीं है कांग्रेस के लिए। उत्तराखंड को ध्यान में रखिए, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य हो गया है जहां पर कि बहुत स्थिति भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत नाराजगी है, लेकिन कांग्रेस स्पेस बना है वहां, स्पेस बना है, स्पेस बहुत बन गया है। लेकिन अब कांग्रेस की लीडरशिप कैसे आती, तो राहुल गांधी के पास होमवर्क करने के लिए बहुत है। एक तो इंडिया अलायंस की 6 तारीख की मीटिंग में देखिए क्या होता है, क्या लाइन बनती है। दूसरी तरफ उनकी पार्टी के कुछ लोग उत्तर प्रदेश में चाहते हैं कि बसपा से गठबंधन हो जाए, जो कि बसपा की क्रेडिबिलिटी इतनी गड़बड़ है कि किसके इशारे पे काम कर रही है। तो राहुल को बहुत फैसले लेने हैं और वो सारे फैसले जो हैं इस 20-25 दिन के भीतर लेने हैं। राइट सर, राइट सर, राइट। तो अब राहुल गांधी की राजनीति को, क्योंकि अब राष्ट्रीय स्तर पे तो तय हो गया है कि मोदी बनाम राहुल की लीडरशिप में भी अब रीजनल पार्टियां भी मान चुकी हैं कि इंडिया अलायंस की लाइन जो है बिना कांग्रेस के नहीं है। बिल्कुल। अब राहुल गांधी को अपनी इसी नीति को कैसे वो आगे कंटिन्यू कर पाते हैं, ये देखने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।